हेलो फ्रेंड्स, कर्जे बहुत हो गए हैं और कमाने के बावजूद, पैसा बचाने के बावजूद आप कर्जे नहीं चुका पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है कर्ज चुकाने में। अगर आप बाकी चाहते हैं कि बिना कर्ज की लाइफ जिए और अच्छे से सेविंग भी हो, पैसा भी बचे ताकि भविष्य में कुछ कर पाए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, पॉइंट सब आप नोट डाउन कर लीजिए और इन पॉइंट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके ऊपर जो भी कर्जा है वो तो आप पटा ही देंगे और नए कर्जे भी नहीं होंगे और अच्छे से बहुत ही स्मूथली चलेगी लाइफ आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कर्ज को चुकाने के कुछ बेहतर उपाय। अगर इन उपायों को आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं और इनको अनुसरण करेंगे इनका आप, तो ये समझ लीजिए आपके ऊपर कर्जा तो नहीं होगा और बाकी लाइफ अच्छी चलेगी, पैसा आपके पास बढ़ता ही रहेगा। अगर आप कर्ज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को बहुत पसंद करें, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हो और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? क्योंकि देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको दिखावा करना बंद करना होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कर्जे होते हैं लेकिन फिर भी दिखावा करने में कोई भी कमी नहीं रखते हैं। वो अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे दिखाते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है और वो बहुत अमीर है, बहुत अमीरों वाली जिंदगी जीते हैं और अमीरों वाले शौक करते हैं। वो शौक कैसे करते हैं? देखिए, दिखावा कर रहे हैं तो डेफिनेटली पैसा खर्च होगा दिखावा करने में। अगर आप एग्जाम्पल के लिए मुझे ही समझ लो, अगर मैं किसी चीज का दिखावा करना चाहूं या मैं चाहूं कि मेरे पड़ोसी के पास तो BMW कार है, मैं भी BMW ले लेती हूँ, तो कहाँ से लूंगी? डेफिनेटली कर्जे से ही लूंगी ना, क्योंकि इतना पैसा तो मेरे पास पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए दिखावा करना बंद करना होगा, चाहे वो आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए। ये बहुत निर्भर करता है, हर एक सदस्य के ऊपर निर्भर करता है, घर वालों के ऊपर, कि जिनके पास कर्जे हैं उन सारे सदस्यों को समझना होगा इस बात को कि उनको दिखावा करना बंद करना होगा। अपने ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड घड़ियां, कोई भी ऐसी चीज का दिखावा नहीं करना है कि जिससे आपके पैसे ज्यादा खर्च हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, दिखावा करना बंद कर लेते हैं, तो आपके कर्जे बहुत जल्दी पड़ सकते हैं और बहुत जल्दी आप उन कर्जों का निपटारा कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको कोई भी नया कर्जा नहीं लेना है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कर्जे तो चल ही रहे हैं, उन्होंने पर्सनली किसी से उधार पैसा लेके रखा है, फिर उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं पता है? जो भी कमा रहे हैं उसमें से कर्जे तो दे नहीं रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, ना ही वो सेविंग कर रहे हैं, ना ही वो कुछ अपना प्लान बना रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि अपना खर्च कर रहे हैं। अगर उनका पैसा, जो कमाया हुआ पैसा आ रहा है, उससे मंथ चल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं चल रहा है तो वो क्या करते हैं पता है? EMI पे चीजें परचेज कर रहे हैं। फिर भी हमने पर्सनली पैसा किसी से उधार लेके रखा है, फिर भी हम EMI पे चीज परचेज करेंगे तो वो कहाँ से आएगा? डेफिनेटली वो भी तो कर्जा ही होता है। कर्जा यही नहीं है कि आप किसी से पैसे उधार लो उसी को हम कर्ज मानेंगे, नहीं। आप EMI पे मोबाइल परचेस करो, टीवी परचेस करो, या फिर किसी से ग्रोसरी का सामान उधार लाओ, या फिर कपड़े उधार लाओ, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमें जरूरत के टाइम पर लेके आ रहे हैं और उसको उधार लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन चीजों को आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आप देख लीजिए, अगर आप ये बंद कर देते हैं, 6 महीने के लिए भी आप ये सब रोक देंगे, तो आपका डेफिनेटली जो भी डेट है आपके ऊपर, वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। तीसरा पॉइंट है मेक ए प्रॉपर प्लान।
आपको अपनी जो भी सैलरी आती है, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसके तहत आपको प्लान बनाना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर प्लान बनाइए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सैलरी आ रही है, बस खर्च हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ खर्च हो रहा है, किसको कितना दे रहे हैं, किससे हमारा कितना आ रहा है, कितना पैसा हमारा ग्रोसरी में जा रहा है, कितना पैसा हमारा घूमने में, कितना पैसा हमारे कपड़ों पर। बहुत सी महिलाओं और बहुत से जेंट्सों को ये चीज पता ही नहीं होती है। वो क्योंकि पता तो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अपने घर की बजटिंग नहीं करते हैं, वो अपने घर को प्रॉपर वे में नहीं चलाते हैं। अगर हम प्रॉपर प्लान बना के चलते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने रिटायरमेंट के लिए भी सेव करेंगे और अपना इमरजेंसी फंड भी बना सकते हैं और अपने पैसे बचा भी सकते हैं, अगर हम प्रॉपर प्लान करके चलें तो। अगर हम पहले से ही प्रॉपर प्लान करके चलें तो ये कर्जा लेने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल जो ना अभी ऐसा हो गया है, कमा हम 10,000 रहे हैं, लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं हम 20,000 वाला। अगर हम 10,000 कमा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि हमें 8,000 वाला लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हम कमा तो 10,000 रहे हैं लेकिन खर्चे हम 20,000 के कर लेते हैं। ऐसे लोगों के पास ही अक्सर करके कर्जा होता है, जो बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं भी खर्च कर देते हैं। उनको मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे हम मान लीजिए हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि किसी चीज की जरूरत हमें डेली पड़ती है। अब जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल के लिए बताया था आपको कि हमारे घर में जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, इसकी जरूरत शायद पड़ती है, लेकिन अगर नहीं भी होगी तो भी हम काम चला सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर हमारे घर में ज्यादा सदस्य हैं और हम मतलब ज्यादा कपड़े होने धुलने के लिए, तो आप थोड़ा मिल बांट के धो लो, तो आपको वॉशिंग मशीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो, जैसे मान लीजिए वृद्ध माँ बाप हैं, उनसे नहीं हो रहा है तो आप कोई उनके हिस्से का काम कोई और कर सकता है, कपड़े उनके कोई और धो सकता है। तो ऐसे करके बांट के भी, जॉइंट फैमिली है तो उसमें चलाया जा सकता है। लेकिन आजकल ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी, उसके पास वॉशिंग मशीन है, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो इससे ऐसा होता है कि पैसा तो जा ही रहा है, हमारा बिजली का बिल भी बढ़ रहा है और हमारा सर्फ साबुन का खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि घर में कुछ भी सामान आए खर्च ना बढ़े, हर चीज से खर्च बढ़ता है। पहले आपने देखा होगा कि हम लोग चूल्हे पर रोटी बनाया करते थे। मम्मी पापा के समय में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती थी तो हमारी मम्मी पापा जो है, जो उपले होते हैं, जो लकड़ी होती है, उससे काम चल जाता था, तो उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता था। आजकल गांव में भी आपने देखा होगा तो गैस चलने लगी है, वो भी 1,000-1,200 रुपए का सिलेंडर एक मंथ में भरा जाता है। तो वो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसी चीजों को समझना है हमें कि हमारी मतलब किस चीज की हमें ज्यादा जरूरत है, वही चीज परचेस कीजिए। जिसकी चीज की जरूरत नहीं है उसको मत परचेस करो। तो ऐसा भी तो हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं और इन चीजों को समझते हैं तो आप अपना पैसा बहुत बचा सकते हैं और आप डेफिनेटली कर्जे में नहीं जाएंगे। तो आपको इसीलिए जब से कमाना शुरू करते हैं तो एक प्रॉपर प्लान बनाइए, कितना सेविंग में डालना है, कितना इमरजेंसी फंड में डालना है, कितना खर्च करना है। ये सारा अपने घर के खर्च के अनुसार आपको एक प्लान जरूर तैयार करना है। और अपने कर्जों के बारे में आप हमेशा अपनी फैमिली मेंबरों के साथ डिस्कस जरूर कीजिए। ये मेरा चौथा पॉइंट है कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बताऊंगा या फिर अपने मम्मी पापा को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगे कि इसने कर्जा कर लिया, और कि अपनी वाइफ को बताऊंगा तो मेरी वाइफ क्या सोचेगी कि इनके ऊपर कर्जे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे लोगों के ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। जब ऐसा प्रेशर बनता है ना तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। वो यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा भी है कि आत्महत्या करने के कगार तक चले जाते हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अगर आपके ऊपर कर्जे हो जाते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कीजिए। ऐसा हो सकता है, देखिए आपको कोई मतलब कोई तो होगा जो आपको समझेगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरी फैमिली आपको नहीं समझेगी, कोई तो होगा जो आपको समझेगा। तो आपकी शायद कोई हेल्प भी कर दे। आपकी मान लीजिए फाइनेंशियली हेल्प नहीं भी करेगा कोई, लेकिन आप मेंटली सही रहोगे। और ये बात होती है कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी बात डिस्कस करने से कभी भी हमारी हेल्थ पर बुरा असर नहीं होता है। आप किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस करोगे, इस बात का ध्यान रखना, बाहर वाला हमेशा आपको उस चीज के लिए टॉर्चर करेगा, बताएगा आपको कि हर वक्त आपको आपकी औकात बताता रहेगा। तो इसीलिए
आपके पास कर्जे हैं, कर्जे के ही क्यों, आपकी कोई भी ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है, मेंटली हार्म हो रहे हो आप, तो आप ऐसा करिए, उस बात को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस कीजिए। जब हम फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करते हैं तो उस चीज का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। कोई तो होगा हमारी फैमिली में जो हमें सही राह दिखाएगा। तो आप कोई भी बात ऐसी होती है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हमेशा डिस्कस करें। पांचवा पॉइंट है, आप अपने सभी कर्जों को जो है नोट डाउन कीजिए। मैंने पहले भी बताया आपको कि खर्च भी नोट डाउन करना है और जो हमारे ऊपर जो कर्ज है, जो डेट है, उसको भी हमें नोट डाउन करना है। उसको आप नोट डाउन क्यों करना है? आप सोचोगे कि नोट डाउन करने से क्या कर्जे पट जाएंगे? कर्जे नहीं पटेंगे भाई, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके ऊपर मान लीजिए 1 लाख का कर्जा है, किसी का 10,000 का है, किसी का 5,000 का है, किसी का 2,000 का है। मान लीजिए आपके ऊपर ऐसे घटते बढ़ते क्रम में कर्जे हैं, तो सबसे पहले ऊपर सबसे बड़ा कर्जा नोट डाउन करो, 1 लाख वाला, फिर आप 2 लाख वाला, फिर आप 10,000 वाला, फिर आपके पास कोई मतलब ऐसा छोटा 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 सबसे छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कुल मिला के ये है कि आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जो सबसे पहला कर्जा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। आपको छोटा कर्जा चुकाने में बहुत आसानी रहेगी। ऐसा होता है कि किसी के पास मान लीजिए 5 लोगों से उधार ले रखा है उन्होंने, तो उनके दिमाग में पता है क्या रहता, अरे मेरे ऊपर तो 5 लोगों का कर्जा है, अब मेरे ऊपर तो इतना कर्जा है। तो आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता रहता है, क्योंकि 5 लोगों का कर्जा है। भले ही कर्जा छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 लोगों का है तो दिमाग में ये है कि 5 लोगों का कर्जा है। तो इसीलिए जैसे 2,000 वाला आप उसको पैसे को बचाइए, आप 2,000 वाला दे दीजिए, फिर 5,000 वाला दे दीजिए, फिर आप धीरे धीरे करके ऐसे टारगेट करते जाएंगे। तो आपके माइंड को पता चलेगा, आपने 2,000 रुपए दे दिए और 5,000 दे दिए, तो आपने 2 का दे दिया, तो आपके माइंड में सिग्नल पहुंच गया कि हमने 2 लोगों का कर्जा लौटा दिया है, तो अब हमारे पास सिर्फ 3 बचा है। तो वो गिनती जैसे जैसे कम होगी ना, वैसे वैसे आपकी हेल्थ भी सही होगी और आप मोटिवेट होते रहेंगे उस पैसे को देने के लिए। तो आपको हमेशा मोटिवेट होने की जरूरत है और आप हमेशा अपनी कमाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी कमाई कम है तो कैसे करके बढ़ा सकते हैं आप, ओवर टाइम करके पैसा कमा सकते हैं या फिर कोई अदर बिजनेस करके कमा सकते हैं। तो इसके साथ साथ कर्जे पटाने के साथ साथ में आपको अपनी जो है इनकम बढ़ाने पर भी फोकस करना होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये 5 पॉइंट बताए। 5 पॉइंट कैसे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।